नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपना उत्तर कैसे दें। मैं स्टार्ट करती हूँ। किसी भी विषय को जानना अलग बात है और उसका सही एवं सटीक उत्तर दे पाना अलग बात है। यदि जानकारी बहुत अच्छी है किंतु उत्तर सटीक नहीं है, तब अच्छे अंक पाना संभव नहीं होगा। अतः आवश्यक है कि आप जानें कि अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है। अच्छा उत्तर लिखने की पहली शर्त यही है कि आप सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझें। यदि आप प्रश्न को समझने की गलती करेंगे, तब स्वाभाविक रूप से आप कभी भी अच्छा एवं सटीक उत्तर नहीं लिख सकेंगे। लेकिन यदि एक बार प्रश्न आपकी समझ में आ गया, तो आपका उत्तर उसी केंद्र के आसपास तैयार होने लगेगा। आप अनावश्यक भटकाव से बच जाएंगे। इससे आपका उत्तर अच्छा बनता चला जाएगा। अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको मैं कुछ बातें बताती हूँ। आपका उत्तर मुख्य विषय के आसपास ही बुना जाए। उसमें विषय का भटकाव नहीं होना चाहिए। उत्तर लिखने से पहले आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वस्तुतः प्रश्न में पूछा क्या गया है, उस प्रश्न का सार क्या है। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको कुछ देर के लिए रुकना चाहिए, उसकी मूल बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझने के बाद उत्तर के लिए कुछ निश्चित बिंदु तैयार करने चाहिए और बाद में उन्हीं बिंदुओं को दी गई शब्द सीमा के अंतर्गत व्याख्यात करना चाहिए। जिस दिन आप में पूछे गए प्रश्न के आधार पर बिंदु तैयार करने की शक्ति आ जाएगी, उसी दिन आप अच्छे से अच्छा उत्तर लिखने के योग्य हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपसे चोल युग में उद्योग एवं व्यापार की स्थिति का वर्णन करने के लिए कहा गया है। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ बिंदु तैयार कर लें। ये बिंदु हो सकते हैं धातु उद्योग का विस्तार, आभूषणों का निर्माण, हथियार उद्योग, सूती एवं रेशमी वस्त्र उद्योग, जहाजों एवं नौकाओं का निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, समुद्री जल से नमक बनाने का उद्योग, नारियल की रस्सी, चटाई एवं अन्य सामग्री का निर्माण तथा गन्ने से शक्कर बनाने का उद्योग। अब आप इन बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ते चले जाएं और बीच बीच में तथ्य प्रस्तुत करते जाएं। तथ्य प्रस्तुत करते जाएं कहने का अर्थ यह है कि यह बताएं कि यह उद्योग क्यों विकसित हुआ तथा उनके प्रमुख बिंदु कहाँ थे। आप देखेंगे कि इस प्रकार बिंदु बना लेने के बाद विषय से भटकने की आशंका नहीं के बराबर रह जाती है। इस बात को गांठ बांध लें कि परीक्षक तथ्यों को महत्व देता है, भावों को नहीं। अधिकांश विद्यार्थियों की बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वे अपनी कॉपी में अनर्गल प्रलाप बहुत अधिक करते हैं। अनर्गल प्रलाप का एक उदाहरण आप इस उत्तर में देख सकते हैं। प्रश्न: स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की देन पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर: महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अंग्रेजों को देश से बाहर भगाया। देश के बड़े बड़े नेता से लेकर आम आदमी तक गांधी जी के पीछे चल पड़े थे। उनकी एक हुंकार से अंग्रेजी उपनिवेशवादी सत्ता थर्रा उठती थी। उत्तर लिखने की यह शैली अनर्गल प्रलाप की शैली है। हालांकि उत्तर लिखने वाला विद्यार्थी स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका से परिचित है, लेकिन यहाँ वह यह नहीं समझ पा रहा है कि उसे लिखना क्या है। वह भूमिका बांधने के चक्कर में पड़ता है और तुरंत ही भावना की चपेट में आकर एक प्रकार से गांधी जी का प्रशस्ति गायन करने लगता है। इतने में ही 50 शब्द पूरे हो जाते हैं। आप स्वयं सोचकर देखिए कि क्या इस उत्तर में कोई तथ्य है। यदि नहीं, तो फिर आप अच्छे अंक की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सही उत्तर बताती हूँ। सही उत्तर: स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश करते ही गांधी जी ने असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया अहिंसक रूप दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाया। बुनियादी शिक्षा, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, सफाई
तथा ग्राम उद्योग के माध्यम से उन्होंने आंदोलन को रचनात्मक आधार प्रदान किया। अस्पृश्यता निवारण, नशाबंदी, सेवा तथा धर्म के तत्वों को शामिल करें। उन्होंने इसे नैतिक स्वरूप प्रदान किया। इस उत्तर में आप देखेंगे कि गांधी जी के योगदान को तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आप स्वयं इन दोनों उत्तरों को पढ़कर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।